प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 2023 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो इसमें आज का अपना क्वेश्चन है, बोला जा रहा है डिस्क्राइब द वेरियस काउजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो डिटोरियोरेशन है किस किस कारण से होता है उसके बारे में बताना है। देखो, कंक्रीट जो है ड्यूरेबल और वर्सेटाइल मटेरियल होता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतते जाता है ये धीरे धीरे टूटते लगता है, डिटोरियोरेट होने लगता है। इसका रीज़न होता है एनवायरनमेंट, केमिकल और फिजिकल फैक्टर। तो जो डिटोरियोरेशंस होता है कंक्रीट का, वो कॉम्प्रोमाइज करता है उसके स्ट्रेंथ को, फंक्शनलिटी को और एस्थेटिक जो अपीयरेंस होता है कंक्रीट का उसको। तो फिजिकल कॉजेज ऑफ डिटोरियोरेशंस में आता है फ्रीज थ्रो साइकिल। इसमें क्या होता है कि वाटर जो है जम जाता है और फिर मतलब ठंडे के समय में, मतलब ठंड के समय में जो पानी होता है जम जाता है और गर्मी के टाइम में वो फैलता है। तो गर्मी के टाइम में वो फैलता है तो उस ऑब्वियसली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण से एक इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है, और जो इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है उससे हमारा क्रैक देखने को मिलता है या डैमेजेस देखने को मिलता है कंक्रीट में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है थ्रोइंग प्रोसेस। ओके। उसके बाद आपका आता है इससे जो सरफेस स्केलिंग, क्रैकिंग, इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। एब्रेशन, एब्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट फिजिकल वियर होता है, जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट या मैकेनिकल फोर्सेस के कारण से इन इंडस्ट्रियल फ्लोर्स एंड पेवमेंट पे, ये इसके कारण से सरफेस इरोड हो जाता है और वियर हो जाता है। यानी इसका मेन जो आउटकम निकलता है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, सरफेस लेयर का लॉस होता है, रफ्ट टेक्सचर्स हो जाता है और लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है कम जाता है। उसके बाद आता है आपका श्रिंकेज एंड क्रीप। श्रिंकेज में क्या होता है कि श्रिंक कर जाता है, यानी मॉइस्चर के लॉस के कारण से ये देखने को मिलता है, जिसके कारण से क्रैक देखने को मिलता है। इफ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल, अगर श्रिंकेज को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो आपका क्रैक देखने को मिलता है कंक्रीट में। और क्रीप क्या होता है, तो ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता है आपका कंक्रीट में अंडर सस्टेन्ड लोड ओवर टाइम। टाइम के साथ धीरे धीरे जो है डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है धीरे धीरे कंक्रीट में। तो वो उसे क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। ये लार्ज स्ट्रक्चर्स पे होता है जो कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और क्रैक देखने को मिलता है। ओके। जो कि स्ट्रक्चर को क्या करता है? कमजोर बना देता है। केमिकल काउजेज ऑफ डिटोरियोरेशन, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन AAR। जो अल्कली सिलिका रिएक्शंस है, अल्कली सिलिका रिएक्शन जो है वो अकर करता है व्हेन अल्कलीज यानी सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम द सीमेंट रिएक्ट विद रिएक्टिव सिलिका इन द एग्रीगेट प्रोड्यूसिंग एन एक्सपेंसिव जेल। है ना, वो प्रोड्यूस करता है कि एक्सपेंसिव जेल को। इस जेल जो होता है, जो जो जेल एक्सपेंसिव जो जेल प्रोड्यूस होता है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को और एक्सपैंड हो जाता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है तो इसके कारण से कंक्रीट में क्रैकिंग और डिटोरियोरेशन देखने को मिलता है, यानी क्रैक, एक्सपेंशन और वीक हो जाता है हमारा कंक्रीट। उसके बाद आता है आपका सल्फेट अटैक। सल्फेट जो होता है, जो सॉइल में या वाटर में प्रेजेंट होता है, वो रिएक्ट करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि सीमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये फॉर्म करता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को जो कि इट्रा इट्रिग्नागिट होता है,
और ये रिएक्ट कर, इसका जो रिएक्शंस होता है उसके कारण से एक्सपेंशन और क्रैकिंग देखने को मिलता है कंक्रीट के अंदर। इसके कारण से स्ट्रेंथ का लॉस होता है, डिग्रेडेशन होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर का, और क्रैकिंग देखने को मिलता है। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि कंक्रीट में प्रेजेंट होता है, और इसके कारण से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और ये रिएक्शन रिड्यूस कर देता है पीएच वैल्यू कंक्रीट का जो भी होता है, जिसके कारण से हमारा जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है, जो स्टील रेनफोर्समेंट हमारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, उसको कहीं ना कहीं क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, मतलब कोरोजन उसमें आ जाता है। इसके कारण से जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है वो कम हो जाता है, क्रैक हो जाता है और कोरोजन देखने को मिलता है रेनफोर्समेंट में। क्लोराइड अटैक, जो क्लोराइड्स होता है वो कॉमनली प्रेजेंट होता है इन सी वाटर और डी आइसिंग सॉल्ट में। कैन पेनिट्रेट द कंक्रीट, जो कि पेनिट्रेट करता है कंक्रीट में, और वो कहाँ पे पहुंच जाता है क्लोराइड, तो क्लोराइड पहुंच जाता है स्टील रेनफोर्समेंट तक, जिसके कारण से इनिशिएशन हो जाता है कोरोजन, मतलब कोरोडेड जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोजन होता है वो प्रोड्यूस करता है रस्ट को और ये एक्सपैंड करता है, जिसके कारण से क्रैक भी देखने को मिलता है और कंक्रीट हमारा फर्दर डैमेज होता है। इससे हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, क्रैकिंग होता है और क्रोजन ऑफ रेनफोर्समेंट देखने को मिलता है। एसिड अटैक, कई बार जो कंक्रीट होता है उस पे इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट का अटैक होता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, एसिडिक ग्राउंड वाटर, जिसके कारण से एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सीमेंट में उसके साथ, तो ये लीड करता है डिसोल्यूशन ऑफ सीमेंट मैट्रिक्स। इसका रिजल्ट होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड सरफेस इंटीग्रिटी। बायोलॉजिकल काउजेज ऑफ डिटोरियोरेशन, बायोलॉजिकल काउजेज ऑफ डिटोरियोरेशन, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं दो लेस कॉमन होता है एंड कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू कंक्रीट इन सर्टेन इन्वायरमेंट। ये कुछ सर्टेन हद तक ही जो है कंक्रीट को क्या करता है, काउज करता है यानी अफेक्टेड करता है। जैसे फंगल ग्रोथ, हाई मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है कंक्रीट जहाँ पे भी यूज हुआ है सरफेस पे, तो उसके कारण से हमारा बहुत लंबे टाइम पे जो सरफेस इंटीग्रिटी होती है कंक्रीट का वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण से सरफेस डिक्लोरेशन होता है और डेकोरेटिव कंक्रीट स्पेशली हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एल्गी एंड लीचेन, एल्गी एंड लीचेन, एल्गी एंड लीचेन जो है कैन ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, है ना। एल्गी और लीचेन जो होता है वो ग्रो करता है सरफेस ऑफ कंक्रीट के ऊपर, और इससे में स्पेशली जो है डैम्प इन्वायरमेंट होता है, वाइल दे नॉट डायरेक्टली कॉज स्ट्रक्चरल डैमेज, ये डायरेक्टली स्ट्रक्चरल जो डैमेज होता है उसको डायरेक्टली नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली ये लीड करता है सरफेस डिक्लोरेशंस को और क्रिएट करता है एक ऐसा कंडीशन ताकि उसमें मॉइस्चर हमारा ट्रैप्ड हो जाए और धीरे 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 क्या हो, हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। एनवायरमेंटल काउजेज ऑफ डिटोरियोरेशंस, तो एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, रैपिड ड्राइंग, तो उसके कारण से क्रैकिंग या वीक हो जाता है कंक्रीट। यानी एक्सट्रीम हीट भी हमें प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करने से डिहाइड्रेशन होता है सीमेंट मैट्रिक्स का, जो कि काउज करता है श्रिंकेज एंड माइक्रो
क्रैकिंग को। इसके कारण से लॉस होता है हमारा स्ट्रेंथ में, क्रैकिंग देखने को मिलता है इस इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, अगर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसके कारण से जो रिइंफोर्समेंट यूज़ किया जाएगा हमारा पेनिट्रेट करके जो किया, तो मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाता है कंक्रीट में। तो ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस होने लगता है, सल्फेट अटैक के जैसा कंट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण से कोरोजन, सरफेस स्केलिंग और कंक्रीट हमारा कमजोर भी हो जाता है। वाटर इंट्रूशन, कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर है वाटर के, तो प्रमोट करता है वेरियस फॉर्म ऑफ डिटोरियोरेशंस, जैसे लीचिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द कंक्रीट लीडिंग टू वीकेंड स्ट्रेंथ। वाटर intrusions can also facilitate the ingress of harmful chemicals leading to sulfate attack, क्लोराइड अटैक और कार्बोनेशन। इसके कारण से कोरोजन, इरोजन और कंक्रीट हमारा वीक हो जाता है। देखो, डायरेक्ट कंक्रीट में कोरोजन नहीं आता है, कंक्रीट में जो रेनफोर्समेंट यूज किए जाते हैं उसमें कोरोजन देखने को मिलता है, यानी जंग लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगली क्वेश्चंस हम जो पॉइंट्स है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन इश्यूज है ना, अगला जो पॉइंट्स है या सब टॉपिक कर सकते हैं कि मतलब डिज़ाइन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे या कंस्ट्रक्शन इश्यूज के कारण से है तो उससे भी हमारा कंक्रीट डिटेरियोरेट हो जाता है। जैसे पुअर मिक्स डिज़ाइन, पुअर मिक्स डिज़ाइन से जो स्ट्रेंथ होना चाहिए कंक्रीट का वो कम हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है और डिटोरियोरेशन हो जाता है। इम्प्रॉपर क्यूरिंग, अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करते हैं तो हाइड्रेशन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से सीमेंट का नहीं होगा, जिसके कारण से जो ड्यूरेबिलिटी आता है कंक्रीट का या स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो कम हो जाता है। जैसे क्रैकिंग आ जाता है, कंक्रीट वीक हो जाता है और जो सर्विस लाइफ होता है कंक्रीट का वो भी हमारा कम हो जाता है। उसके बाद आपका है पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल जो यूज किया जा रहा है वो मटेरियल अगर पुअर क्वालिटी वाला है ना, मटेरियल अगर पुअर क्वालिटी वाला है या कंटामिनेटेड वाटर हम यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट जो है उसकी जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी और जो डिटोरियोरेशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसकी जो स्पीड है वो आपका बढ़ जाएगा। इसके कारण से वीक कंक्रीट प्रोन हो जाएगा और क्रैकिंग, स्केलिंग या अदर फॉर्म ऑफ डैमेजेस देखने को मिलेगा हमारा कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में या कंक्रीट के अंदर। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा और कोई डाउट्स होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।